अनुज और साक्षी की मुलाकात लाइफ केयर हॉस्पिटल में हुई थी। साक्षी नई थी और अनुज सीनियर थे। जैसे ही साक्षी ने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, उसने अनुज की गंभीरता और प्रोफेशनलिज्म देखा, लेकिन जैसे जैसे दोनों ने एक दूसरे को जाना, उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी कर ली और कुछ साल तक सब कुछ बिल्कुल सही चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, झगड़े शुरू हो गए। पहले छोटे छोटे मुद्दों पर झगड़े हुए, फिर वो बड़े होते गए। लेकिन हर झगड़े के बाद दोनों एक दूसरे से और भी ज्यादा प्यार करने लगे। ये झगड़े उनके रिश्ते का हिस्सा बन गए थे। लेकिन वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन साक्षी हॉस्पिटल से घर आई तो देखा कि घर के दरवाजे पर एक नोट चिपका हुआ था। अनुज ने लिखा था, मैं बाहर जा रहा हूँ, वापस कब आऊंगा नहीं पता। साक्षी को पहले तो गुस्सा आया, फिर चिंता हुई। उसने अनुज को कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। अगले 2 दिन तक कोई खबर नहीं आई। साक्षी ने अपने सभी दोस्तों और हॉस्पिटल स्टाफ से पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। अब उसे डर लगने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनुज बिना कुछ बताए कहाँ चला गया। तीसरे दिन अचानक साक्षी को अनुज के एक पुराने दोस्त का फोन आया। उसने बताया कि अनुज एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया है और एक छोटे से गांव के हॉस्पिटल में भर्ती है। साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत वहां पहुंची और देखा कि अनुज बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसकी हालत गंभीर थी। उसके शरीर पर कई चोटें थीं और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके सिर में चोट के कारण वह अपना पिछला समय भूल चुका था। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। अनुज को साक्षी याद नहीं थी। वह उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। साक्षी ने अनुज का पूरा ख्याल रखना शुरू किया। डॉक्टरों ने कहा कि उसे धीरे धीरे सब याद आ सकता है, लेकिन इसमें समय लगेगा। साक्षी ने हार नहीं मानी। उसने हर दिन अनुज को उनके पुराने पलों के बारे में बताना शुरू किया। शादी की तस्वीरें दिखाई, उनकी पहली मुलाकात की बातें की और उन झगड़ों की भी याद दिलाई जो कभी उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। अनुज चुपचाप सुनता रहा, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। साक्षी अब टूटने लगी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सोचा कि अगर अनुज को सब याद नहीं आता तो भी वह उसके साथ खड़ी रहेगी। एक दिन अनुज ने अचानक साक्षी से कहा, तुम्हें देखकर कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ लेकिन याद नहीं कर पा रहा। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे कहा, शायद ये हमारा नया मौका है, फिर से एक नई शुरुआत करने का। अगले कुछ महीनों तक साक्षी ने अनुज के साथ हर वो पल फिर से जिया जो कभी उनके बीच था। धीरे धीरे अनुज को कुछ कुछ याद आने लगा। उसकी यादें लौटने लगी, लेकिन इस बार वो पहले जैसे झगड़े करने वाला अनुज नहीं था। उसने महसूस किया कि उन झगड़ों का कोई मतलब नहीं था। उसने साक्षी से कहा, मैंने महसूस किया है कि हमने बहुत वक्त उन बेकार झगड़ों में बर्बाद कर दिया, जो हम दोनों के प्यार के आगे कुछ भी नहीं थे। अब अनुज और साक्षी की जिंदगी फिर से पटरी पर आ चुकी थी, पर इस बार वो प्यार, इज्जत और समझदारी के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे थे। झगड़े अब भी होते थे, लेकिन वो झगड़े अब प्यार की मिठास में घुल चुके थे। उन्होंने सीखा था कि जिंदगी में छोटे छोटे पल ही सबसे बड़े होते हैं और उन पलों को झगड़ों में बर्बाद नहीं करना चाहिए।